एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपके घर में ये वास्तु दोष है तो मेरी एक क्लाइंट की तरह आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए कि वो वास्तु दोष कौन सा है। क्या आपके घर में रोज़ कबूतर आकर बैठ रहे हैं, कभी बालकनी में, कभी खिड़की पर? क्या आपने गौर किया है कि वे किसी एक खास दिशा में ही ज़्यादा आते हैं? अगर हाँ, तो यह महज एक संयोग नहीं है, बल्कि आपके घर की ऊर्जा का एक गहरा संकेत है। क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार कबूतरों का डेरा लगना मतलब ये एक खतरे की घंटी भी हो सकता है। तो आने वाले आर्थिक संकट, रिश्तों में तनाव और मानसिक बेचैनी का संकेत देता है। अगर आपके बालकनी में भी कबूतर आकर बैठ रहे हैं तो ये इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज इसी वीडियो में जानेंगे कबूतरों का घर में आना शुभ है या अशुभ, कौन सी दिशा में कबूतर बैठना सबसे खतरनाक माना गया है और कौन से वास्तु उपाय आपको इस निगेटिविटी से तुरंत बचा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं एक सच्ची स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मेरी क्लाइंट की है। कुछ महीने पहले पुणे की एक महिला का मेरे पास एक कॉल आया था। वो बोली, मैम, पिछले कुछ महीनों से हमारे घर की बालकनी में कबूतरों ने घोंसला बना लिया है। हर सुबह गंदगी, बीट और अजीब सी घुटन महसूस होती है। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ गए हैं और बिना कारण खर्च भी बढ़ने लगे हैं। मैंने पूछा, आपकी घर की बालकनी किस दिशा में है? उन्होंने कहा, उत्तर पश्चिम दिशा, जो कि दर्शाती है वायव्य कोण। बस जवाब मिल गया, क्योंकि यही वही दिशा है जो वायु तत्व से जुड़ी होती है, यानी मानसिक संतुलन, रिश्तों में सामंजस्य और संवाद की ऊर्जा। जब इस दिशा की ऊर्जा असंतुलित होती है तो घर में गलतफहमियां, विवाद और मानसिक अस्थिरता बढ़ जाती है और कबूतरों का डेरा इस असंतुलन का सबसे पहला संकेत होता है। और हम अब इसमें वास्तु के एंगल से देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो वास्तुशास्त्र जो है वो कहता है कि हर दिशा का एक देवता और तत्व होता है। उत्तर पश्चिम दिशा यानी वायव्य कोण जो है वो उस कोण पर वायुदेव का शासन होता है। जब यहाँ ऊर्जा शुद्ध और प्रवाहित रहती है तो घर में संतुलन, सौहार्द और शांति बनी रहती है। लेकिन जब इस दिशा में गंदगी, कबूतरों की बीट या अव्यवस्था होती है तो वायु तत्व की ऊर्जा जो है वो पूरी तरह से रुक जाती है। रुकी हुई हवा का मतलब होता है रुका हुआ भाग्य। इसका प्रभाव कई रूपों में दिखाई देता है, जैसे कि अनावश्यक खर्च बढ़ना, परिवार के बीच संवाद की कमी होना, नींद में परेशानी या बेचैनी। तो ये सब इसके कारण हैं। घर के छोटे बड़े उपकरण जो होते हैं वो बार बार खराब हो जाते हैं और कभी कभी अचानक से ही आर्थिक हानि तक का सामना करना पड़ सकता है। ये सब संकेत है कि आपके घर की ऊर्जा अब साफ नहीं है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, इस पे भी हम बाद में बात करेंगे। अब हम जानेंगे कुछ और बातें। अब आप सोचने लगे होंगे कि कबूतर तो शांति का प्रतीक माना जाता है, फिर ये अशुभ कैसे हो सकता है? ये भी सही कहा है आपने, कबूतर शांति और संदेश का प्रतीक है, लेकिन वास्तु में इसका अर्थ स्थान और दिशा पर निर्भर करता है। अगर पूर्व या उत्तर दिशा में कबूतर आकर बैठते हैं तो इसे सकारात्मक संकेत माना जाता है। यह आपके जीवन में नई जानकारी,
शुभ समाचार या अवसरों का संकेत देता है। लेकिन अगर वही कबूतर उत्तर पश्चिम दिशा यानी कि वायव्य कोण में बार बार घोंसला बनाए या फिर बार बार वही आके बैठे, तो यह संकेत है कि आपके घर की मानसिक और वायव्य ऊर्जा भारी खराब हो चुकी है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपको कुछ रेमेडीज और सॉल्यूशंस दे रही हूँ, तो आप इसका जो है लाभ ज़रूर उठाएं। अब सवाल यही आता है कि इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला उपाय जो है वो है कि सफाई। वायव्य दिशा जो है उसको रोज साफ करना चाहिए। कबूतरों की बीट या पंख वही पड़े रहे तो वो रुकी हुई ऊर्जा को बढ़ाते हैं, इसीलिए वायव्य कोण हमेशा क्लीन करना चाहिए। दूसरा, स्टील की 6 रॉड वाली पवन घंटी जो है उसे लगाए। यह वायु तत्वों को सक्रिय करती है और पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है वो बढ़ाती है। कपूर या गंगा जल से छिड़काव करें। हर सुबह या शाम उस कोने में कपूर जलाए या गंगा जल छिड़के। इससे वहाँ की जो निगेटिविटी है वो चली जाएगी। चौथा उपाय, हल्के रंगों का उपयोग हमेशा करना चाहिए। इस दिशा की दीवारों पर सफ़ेद, क्रीम या आसमानी रंग रखें। यह मन और घर दोनों को शांत रखता है। तो ये कुछ उपाय है जो आप इजीली अपना सकते हैं। और जो 5वां उपाय है कि कबूतरों को दोबारा न आने दें। वहाँ आप क्या कर सकते, जाली लगा सकते हैं जिससे वो कबूतर घोंसला ना बना पाए। अभी कुछ शांति का भाव जो है वो बताती हूँ। हर दिन कुछ पल उस दिशा में खड़े होकर आपको धन्यवाद ज़रूर बोलना चाहिए। हवा को, जीवन को, परिवार को, क्योंकि आभार ऊर्जा को पुनः संतुलित जो है वो करती है, जिससे आपके घर की जो निगेटिविटी थी वो चली जाएगी पूरी तरह से और जो पॉजिटिव एनर्जी है वो अपने आप ही अंदर आने लगेगी। कई बार ऐसे होता है कि यूनिवर्स हमें संकेत देता है पक्षियों के माध्यम से, सपनों के माध्यम से या छोटी छोटी घटनाओं के जरिए, लेकिन हम कभी उसे समझ ही नहीं पाते हैं। कबूतरों का आना भी एक संकेत होता है कि अब आपके जीवन की हवा को साफ करने का समय आ गया है। तो जो लोग समझदार है उनको ये समझ में आ जाता है। कभी कभी यह सिर्फ एक वास्तु दोष नहीं बल्कि एक क्लीनिंग कॉल फ्रॉम यूनिवर्स भी होती है। अगर आपने ये समझ लिया और आपने ये रेमेडीज को अपना लिया तो आपकी जो लाइफ है वो खुशियों से ज़रूर भर जाएगी। तो अगर आपके घर में भी कबूतर बार बार किसी खास दिशा में आकर बैठते हैं तो अब आप जानते हैं यह महज एक आदत नहीं बल्कि आपके घर की ऊर्जा का संदेश है। इसे सुने, समझे और संतुलित ज़रूर करें। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि मैं अपने घर की ऊर्जा को शुद्ध रखूँगा या रखूँगी। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।